हेलो प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 35 के पार्ट 35B का अध्ययन पठन करेंगे। तो बच्चों आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 35B। यहाँ हम देखते हैं 35B, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। पहला तो हो जाता है निम्न और दूसरा हो जाता है लिखित, अर्थात कि यहाँ निम्न का तात्पर्य नीचे हो जाता है, लिखित का तात्पर्य तो आप जानते ही हैं बच्चों कि लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों अब हम अपने गद्यांश को देखते हैं। यहाँ है लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा, अर्थात कि जो लोकमान्य तिलक जी थे वे जेल में अपना जो समय व्यतीत करते थे अध्ययन करके करते थे। जेल बहुत ही शांत जगह थी। कैसी जगह थी? शांत जगह थी, जहां पक्षी भी नहीं चहचहाते थे। तिलक ने अपने भोजन में से थोड़ा सा खाना पक्षियों के लिए रखना शुरू कर दिया। आरंभ में तो किसी ने वह खाना नहीं छुआ, किंतु कुछ दिन बाद थोड़े से पक्षियों ने वहां आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। यहाँ जो उनकी शब्द है बच्चों, ये आपके पक्षियों के लिए प्रयोग किया गया है कि धीरे धीरे पक्षियों की संख्या बढ़ती गई और वे तिलक के चारों तरफ इकट्ठे होने लग गए। पक्षी उनके सिर और कंधों पर निडर होकर बैठ जाते थे। यहाँ उनके जो शब्द है ये तिलक जी के लिए प्रयोग किया गया है। उनकी चहचहाहट से वातावरण में मधुर संगीत भर गया। और यहाँ आप देखेंगे जो उनकी शब्द इस्तेमाल किया गया ये पक्षियों के लिए प्रयोग किया गया है कि पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण में मधुर संगीत भर गया। एक दिन गश्त लगाते हुए जेलर तिलक की कोठरी की ओर आया। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उन्होंने, अर्थात कि जो जेलर था, कोठरी में झांका और पूर्णतः आश्चर्यचकित रह गया। इतने सारे पक्षी ये कहाँ से आ गए हैं? उसने कहा, अर्थात कि जो ये उसने शब्द है आपका जेलर के लिए प्रयोग किया गया है। कहा यहाँ तो हर कोई पक्षियों को खा जाता है। यहाँ जो हर कोई शब्द है अर्थात कि जो जेल से संबंधित है, चाहे वो कैदी हो या बंदी हो या वहाँ का कर्मचारी हो, इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। ये जो इस ओर शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? जेल के लिए प्रयोग किया गया है। तिलक हंसकर बोले, पक्षी भी मित्र और शत्रु में भेद कर सकते हैं। ये जो भेद का तात्पर्य हो जाता है साथियों अंतर हो जाता है, और पक्षी भी मित्र और शत्रु में अंतर या भेद कर सकते हैं। ये जो मित्र और शत्रु है आपस में क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द है। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम आप गद्यांश को पढ़ लें, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ते हुए हल करें। दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। तो बच्चों इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और देखेंगे हम अपने पहले प्रश्न को। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है, मधुर संगीत कहाँ भर गया? तिलक के कमरे में,
वातावरण में, जेलर के कमरे में, जेल के आसपास के वातावरण में। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि हम अपने प्रश्नों को 2 मेथड से हल करेंगे। हमारा पहला मेथड होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, वो क्या है, कीवर्ड मेथड, और दूसरा तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो हमारा ये जो कीवर्ड ट्रिक है, ये हमारा क्या सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। तो हम आपको बताते हैं कि हमारा जो कीवर्ड ट्रिक होता है कैसे वर्क करता है या काम करता है, या इसके द्वारा हम कैसे अपने प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, हमारा प्रश्न संख्या 1 है, मधुर संगीत कहाँ भर गया। ये जो प्रश्न हमारा दिया हुआ, इसी प्रश्न में से हम कुछ अपने शब्दों को अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, या उसका समान अर्थ व्यक्त करने वाले या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को या वाक्यों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, और जिसके आसपास हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए हमारा जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा। यहाँ हमारा जैसे मधुर संगीत, तो ये मधुर संगीत को हम कीवर्ड के रूप में ले लेते हैं, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आप जब गद्यांश को पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि पक्षी उनके अर्थात कि तिलक जी के सिर और कंधों पर निडर होकर बैठ जाते थे। उनकी चहचहाहट से वातावरण में मधुर संगीत भर गया। अर्थात कि आपने देखा कि ये जो मधुर संगीत था, यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो मधुर संगीत कहाँ भर गया था, वातावरण में। तो ये वातावरण शब्द है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प बी में दिया गया है वातावरण में, विकल्प डी में दिया है जेल के आसपास के वातावरण में। तो यहाँ जो वातावरण शब्द प्रयोग किया गया है बच्चों, ये जेल के वातावरण के लिए प्रयोग किया गया है, ना कि संपूर्ण वातावरण के लिए। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा साथियों। और बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे तिलक के कमरे में, नहीं, तिलक के कमरे में तो जो है मधुर संगीत भर ही गया था, लेकिन आपके गद्यांश में दिया वातावरण में। तो ये वातावरण ये नहीं बता रहा कि कहाँ का वातावरण, और आपकी चर्चा हो रही है जेल की। तो आगे हम देखते हैं, जेलर के कमरे में, नहीं, ये भी नहीं होगा। और आगे विकल्प डी में देखते हैं, जेल के आसपास के वातावरण में। तो ये जो वातावरण शब्द है, ये कहाँ के वातावरण के बारे में दिया हुआ है, ये जो है जेल के वातावरण के बारे में दिया है। तो यही होगा ना कि जेल के आसपास के वातावरण में मधुर संगीत भर गया था। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। और बी वातावरण नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये वातावरण जो है संपूर्ण वातावरण को बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि कहाँ का वातावरण। आपके विकल्प डी में बताया जा रहा है कि जेल के आसपास के वातावरण में, तिलक के कमरे में, ये भी गलत हो जाएगा। जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, वातावरण में मधुर संगीत भर गया। जेलर की आवाज से, तिलक की पढ़ने से, पक्षियों के चहचहाहट से, कैदियों के शोर से। अर्थात कि वातावरण में मधुर संगीत भरा, तो किस कारण से भरा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आप इसको वातावरण को भी आप कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं, और यहाँ जो मधुर संगीत है इसको भी आप कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं। तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, गद्यांश को पढ़ें तो आपको मिला कि उनकी चहचहाहट से वातावरण में मधुर संगीत भर गया। ये मधुर संगीत भी आपका कीवर्ड था, और ये जो वातावरण शब्द है ये भी क्या है, कीवर्ड था। तो किसकी चहचहाहट से, पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण में मधुर संगीत भर गया। जैसा कि प्रश्न संख्या 2 के विकल्प सी में दिया हुआ है, पक्षियों की चहचहाहट से जो जेल का वातावरण था उसमें मधुर संगीत भर गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। हमें पता लगा कि हमारा क्या था, ये जेलर की आवाज़ से, नहीं, ये तो गलत है। तिलक के पढ़ने से, नहीं, ये भी गलत है। पक्षियों की चहचहाहट से,
वातावरण में मधुर संगीत भर गया था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। कैदियों के शोर से, कैदियों के शोर का तो उल्लेख या वर्णन या चर्चा ही नहीं किया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, जेलर क्यों आश्चर्यचकित रह गया? तिलक को पढ़ता हुआ देखकर, कैदियों को शोर करता हुआ देखकर, पक्षियों की चहचहाहट सुनकर, रात्रि स्वप्न देखकर। तो हम इसको बताते हैं बच्चों पहले ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से इस प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे। तो आप जब गद्यांश को पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो उसके कुछ अंश आपके दिमाग में जरूर होंगे, और 2 प्रश्न को आपने अभी तक हल कर लिया तो वो पुनः आपके दिमाग में मेमोराइज हो गया होगा। तो यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम, जैसे कि आप जानते हैं किसी भी प्रश्न से आपके सामने ये विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, 4 विकल्प दिए गए रहते हैं, जिसमें से एक ही विकल्प का चयन करना होता है और वही हमारा क्या होता है, सही विकल्प होता है। तो इसमें जो हमारे गलत विकल्प होते हैं, अर्थात कि जो विकल्प या जो भी विकल्प होते हैं वो स्वयं या उनके समानार्थी शब्द या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्द या वाक्य या वाक्यांश यदि आपके गद्यांश में नहीं मिलते हैं तो उन विकल्पों को हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं और शेष विकल्प में से सबसे उचित अर्थात कि उपयुक्त विकल्प का चयन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तिलक को पढ़ता हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गया, नहीं, तिलक को पढ़ता हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित नहीं होता। कैदियों को शोर करता हुआ देखकर, तो आप जानते हैं कि आपके गद्यांश में कैदियों के शोर करने की क्या है, उल्लेख या वर्णन नहीं किया गया, तो ये आपका विकल्प बी गलत हो जाता है। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर, हाँ इसका उल्लेख है। रात्रि स्वप्न देखकर, तो जेलर द्वारा रात्रि में सपने देखने का भी उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और तिलक को पढ़ता हुआ देखकर, हाँ चलिए इसका तो उल्लेख है। अब हमारे पास क्या है, विकल्प ए और विकल्प सी, यही दोनों बच जाता है। तो आप जानते हैं कि जेलर क्यों आश्चर्यचकित हुआ था। तो चलिए हम अपना कीवर्ड चयन कर लेते हैं। इसमें हमारा जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा, आश्चर्यचकित रह जाना। ये आश्चर्यचकित रह जाना हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं कि पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उन्होंने कोठरी में झांका, अर्थात कि जैसे आप स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ, एक दिन गश्त लगाते हुए अर्थात कि चेकिंग या निरीक्षण के दौरान जेलर तिलक की कोठरी की ओर आया। तो तिलक की जो जेल की कोठरी थी उसकी ओर आया। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उन्होंने कोठरी में झांका और पूर्णतः आश्चर्यचकित रह गया। ये आश्चर्यचकित रहना ही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो वो क्यों आश्चर्यचकित हुआ, पहले तो कोठरी में झांका, क्या देख करके या क्या सुन करके, पक्षियों की चहचहाहट सुनकर कोठरी में झांका और आश्चर्यचकित रह गया। जैसा कि प्रश्न संख्या 3 के विकल्प सी में दिया गया है, पक्षियों की चहचहाहट सुनकर, और जैसा कि आपके विकल्प ए में दिया था कि तिलक को पढ़ता हुआ देखकर, तो तिलक को पढ़ता हुआ देखकर वो नहीं आश्चर्यचकित हुआ था। तो यहाँ आपका जो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे अपने प्रश्न को, तिलक को पढ़ता हुआ देखकर, तिलक को पढ़ते हुए जेलर ने कभी देखा ही नहीं था आपके गद्यांश के अनुसार, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। एक ही विकल्प आपका बचता है, क्या है, विकल्प सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 3 के लिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा कि पक्षियों की चहचहाहट सुनकर जेलर आश्चर्यचकित रह गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं, गद्यांश में इस ओर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ जो इस ओर है मतलब ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये जो प्रयुक्त शब्द है इसका मतलब कि प्रयोग किया गया है। तो इस ओर, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं, ये पूरा जो वाक्यांश है अर्थात कि एक वाक्य का जो अंश है इसी को हम अपने गद्यांश में ढूंढ लेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही सरल होगा। तो इसी को हम अपना कीवर्ड मान लेते हैं।
तिलक की ओर, जेलर की ओर, कैदियों की ओर, जेल की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए। और यहाँ आप देखेंगे कि जब जेलर गश्त लगाते हुए तिलक की कोठरी की ओर आता है और वहां पक्षियों की चहचहाट सुनकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है, तो वो क्या देखता है कि इतने सारे पक्षी ये कहाँ से आ गए। उसने कहा, अर्थात कि जेलर कहता है यहाँ तो हर कोई पक्षियों को खा जाता है, इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। तो आप जान रहे हैं कि संपूर्ण गद्यांश में क्या है, जेल की चर्चा की गई है। तो यहाँ कहता है इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। पक्षी कहाँ आए हुए थे, तिलक के जेल की कोठरी की तरफ आए हुए थे। अर्थात कि ये जो और शब्द है ये किस लिए प्रयोग किया गया है, जेल के लिए प्रयोग किया गया है। जैसा कि हमने गद्यांश को पढ़ते समय ही आपको बता दिया था। प्रश्न संख्या 4 का जो विकल्प डी दिया गया है जेल की ओर, तो इस प्रकार से क्या है, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आप देख लिए कि आपका जो कीवर्ड है वो आपके प्रश्नों को कितना आसानी से हल करने में मदद कर रहा है। तिलक की ओर नहीं, इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। ये जो इस ओर शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, जेल के लिए प्रयोग किया गया है। तो तिलक की ओर ये गलत हो जाएगा। जेलर की ओर नहीं, जेलर नहीं तो ऐसा कहा था, इस वाक्यांश को कहा था कि इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। कैदियों की ओर नहीं, जेल की ओर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा कि जेल की ओर पक्षी नहीं आते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे अपने 5वें प्रश्न को, लोकमान्य तिलक को किसके द्वारा बंदी बनाया गया था, जेलर द्वारा, कैदियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, भारत सरकार द्वारा। तो आप यहाँ कीवर्ड किसको बना लेते हैं, जैसे लोकमान्य तिलक का तो उल्लेख कई जगह आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमारा जो कीवर्ड होगा सबसे उपयुक्त अर्थात कि उचित जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा, बंदी बनाया जाना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। ये जो बंदी शब्द है इसका समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाला कैदी भी हो सकता है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बंदी या कैदी एक ही होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे सबसे प्रारंभ में कि लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। ये जो बंदी शब्द है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो किसके द्वारा बनाए गए थे, अंग्रेजों द्वारा। कौन बनाया गया था, लोकमान्य तिलक जी। तो इस प्रकार से जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प सी में दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा। तो ये हमारा 5 का सही उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आप देख लिए कि आपके जो कीवर्ड है वो आपकी कितनी मदद कर रहे हैं आपके प्रश्नों को हल करने में। जेलर द्वारा नहीं, जेलर तो होता है जेल में निरीक्षण करने के लिए। कैदियों द्वारा नहीं, अंग्रेजों द्वारा। तो हाँ, जैसा कि आपके गद्यांश में प्रारंभ में दिया है कि लोकमान्य तिलक को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प डी है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार को तो उल्लेख या वर्णन ही आपके गद्यांश में नहीं किया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए 5 गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, 6। ये हमारा छठा और अंतिम प्रश्न है। अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द शत्रु का विलोम शब्द लिखिए। ये जो विलोम शब्द है कि आपको पता होगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। इसका समानार्थी शब्द होता है विपरीतार्थी शब्द। ये जो विपरीतार्थी है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका विपरीत हो जाता है और दूसरा क्या है, अर्थ हो जाता है। और इसमें क्या है, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब आपको विलोम शब्द अर्थात कि विपरीतार्थी का क्या है, अर्थ स्पष्ट हो गया। अगर विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द जो शत्रु है इसका हमें विलोम शब्द अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्द देखना है। तो आप जानते हैं कि शत्रु को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनिमी बोलते हैं। और एनिमी का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, फ्रेंड होता है।
क्या होता है, फ्रेंड होता है। और फ्रेंड को आप क्या कहते हैं हिंदी में, मित्र भी कहते हैं, और या तो आप इसी को दोस्त भी कहते हैं, और इसी को आप सखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सखा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका शत्रु का विलोम शब्द क्या होगा, मित्र होगा, दोस्त होगा, सखा भी होगा। और अब हम अपने विकल्पों को देखते हैं। यहाँ है मित्र, दोस्त, उक्त ए व बी दोनों, दुश्मन। तो शत्रु का जो विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, मित्र भी होता है, अर्थात कि ये भी सही है, दोस्त भी होता है, ये भी सही है। विकल्प सी में दिया है उक्त ए व बी दोनों। यहाँ जो उक्त शब्द है इसका तात्पर्य ऊपर से होता है, अर्थात कि ऊपर के ए व बी दोनों विकल्प सही हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा कि शत्रु का विलोम मित्र भी होता है और दोस्त भी होता है। यहाँ जो दुश्मन दिया हुआ है ये क्या है, उसका समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, अर्थात कि समान अर्थ देने वाले शब्द। इसको जब आप तोड़ेंगे तो आपको एक समान मिल जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, अर्थ मिल जाएगा जिसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा। तो समान अर्थ, अर्थात कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, समानार्थी कहते हैं। तो दुश्मन और शत्रु एक ही होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि आपसे 6 प्रश्न पूछा गया एक गद्यांश से। तो हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या कोई प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें, अध्ययन कर सकें, पठन कर सकें और आपका जो मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य उसमें आप क्या करें, प्राप्त कर सकें। बच्चों यदि आप आज के पढ़े गए गद्यांश को पढ़ना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, पठन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आप इस संपूर्ण गद्यांश को पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.